रात के आसमान में कभी एक धुंधला सा धब्बा नजर आता है। सदियों तक हम इंसान ये नहीं जानते थे कि आखिर ये है क्या, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये एक पूरी कहकशां है और ये सीधा हमारी तरफ आ रही है। तो आज हम बात करेंगे कायनात के सबसे बड़े तसादुम की, एक ऐसी टक्कर की जो अरबों सालों से तैयार हो रही है। हजारों साल से इंसान ने रात के आसमान में इस धुंधले पुरस्रार बादल को देखा है। ये हमारी पड़ोसी कहकशां एंड्रोमीडा है। ये सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा ही नहीं, बल्कि ये एक तरह से हमारा मुस्तकबिल भी है। तो आखिर ये सफ़र कैसे तय हुआ, यानी हम एक धुंधले बादल को देखने से लेकर ये जानने तक कैसे पहुंचे कि एक पूरी कहकशां हमसे टकराने वाली है। इसकी कहानी सच पूछें तो सदियों पुरानी है। इसका जो सबसे पहला जिक्र हमें मिलता है वो सन 964 ईसी का है। एक फ़ारसी माहिर फ़ल्कियात अब्दुर्रहमान अस्सूफ़ी ने अपनी किताब में से सिर्फ एक धुंधला धब्बा लिखा। सोचें ज़रा, इस वक्त किसी को अंदाज़ा तक नहीं था कि वो असल में अरबों सितारों के एक पूरे शहर को देख रहे हैं। और फिर सदियों तक ये एक राज ही बना रहा। फिर आया साल 1755, जब इमैनुअल कांट ने एक बिल्कुल नया ख्याल पेश किया। क्या हो सकता है कि ये हमारी अपनी मिल्की वे की तरह एक और जजीरा कायनात हो? फिर 1888 में एक तस्वीर ली गई जिसने इसकी चक्करदार शेप दिखाई और इस ख्याल को मजीद तकवीयत मिली। लेकिन असल धमाका हुआ 1912 में, जब वेस्टो स्लाइफर ने इसकी रफ्तार नापी, और नतीजा वो हैरान कुन था। ये चीज़ 300 किलोमीटर फी सेकंड की नाकाबिले यकीन रफ्तार से सीधा हमारी तरफ आ रही थी। तो इस कायनाती कहानी के दो मरकजी किरदार हैं। एक तो हमारी अपनी कहकशां मिल्की वे और दूसरी हमारी पड़ोसी एंड्रोमेडा। चलें ज़रा इन दोनों का मुआजना करते हैं। हर लिहाज से एंड्रोमेडा हमसे बड़ी और ज़्यादा ताकतवर है। इसकी कमियत हमारी मिल्की वे से 1.5 गुना ज़्यादा है। इसमें तकरीबन 1 ट्रिलियन यानी 10 खरब सितारे हैं, जो हमारे सितारों से दुगने से भी ज़्यादा हैं। मतलब अगर ये कोई मुकाबला होता तो एंड्रोमेडा ही हैवी वेट चैंपियन होती। अच्छा, इस टक्कर को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये कहकशें बनी किस चीज़ से हैं। देखें, इनके मरकज़ में पुराने सितारों का एक घना गोला होता है जिसे बल्ज कहते हैं। उसके चारों तरफ एक फ्लैट डिस्क घूमती है जहां गैस, धूल और नए जवान सितारे होते हैं। इसी डिस्क में वो खूबसूरत चक्करदार बाजू होते हैं जहां नए सितारे बनते हैं, और इन सब को घेरे हुए एक पुरअसरार हेलो है जो ज़्यादातर डार्क मैटर से बना है। ये सारे हिस्से जल्द ही एक कायनाती रक्स में शामिल होने वाले हैं। तो अब आते हैं असल बात पर। ये दोनों कहकशाएं सीधा एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं और इनका रास्ता तसादुम का है। ये उनकी एक दूसरे की तरफ बढ़ने की रफ्तार है, तकरीबन 120 किलोमीटर फी सेकंड। ये रफ्तार इतनी तेज़ है कि न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स का सफ़र सिर्फ आधे मिनट में तय हो जाए। ये कशिश-ए-सुकल की बेपनाह ताकत है जो इन दो अजीम अजसाम को एक दूसरे की तरफ खींच रही है। यहाँ एक आम सवाल जहन में आता है, अगर कायनात फैल रही है तो फिर दो कहकशाएं आपस में टकरा कैसे सकती हैं? तो देखें, जवाब यह है कि कायनात का फैलाव बहुत बड़े कायनाती पैमाने पर हो रहा है, लेकिन मकामी सतह पर, जैसे कि हमारे कहकशाओं ग्रुप में, कशिश-ए-सकल इतनी मजबूत है कि वो इस फैलाव पर काबू पा लेती है और कहकशाओं को एक दूसरे की तरफ खींचती है। तो साइंसदान ये सब आखिर जानते कैसे हैं? वो बनाते हैं कंप्यूटर सिमुलेशंस, जो कायनात की सबसे बड़ी वीडियो गेम्स की तरह होती हैं। ये एक ऐसी सिमुलेशन का आगाज़ है। इसमें सिर्फ मिल्की वे और एंड्रोमेडा ही नहीं, बल्कि इनके दरमियान मौजूद गैस और डार्क मैटर का वसी समंदर भी शामिल है, जिसे इंट्रा ग्रुप मीडियम कहते हैं। और ये मीडियम इस टक्कर की कहानी में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। तो ये तसादुम कैसा नजर आएगा? ये कोई अचानक होने वाला धमाका नहीं होगा, बल्कि ये अरबों साल पर फैला हुआ एक बहुत ही अजीम कायनाती रक्स होगा। चले ज़रा वक्त को तेज़ करते हैं। आज से तकरीबन 2 अरब साल बाद पहला राब्ता होगा। ये कोई सीधी टक्कर नहीं होगी, बल्कि एक दूसरे के करीब से गुजरना होगा। लेकिन इनकी कशिश-ए-सकल इतनी शदीद होगी कि वो एक दूसरे को खींचकर बिगाड़ना शुरू कर देंगी, जिससे सितारों की लंबी लकीरें खला में फैल जाएंगी, जिन्हें टाइडल टेल्स कहते हैं। और यहाँ एक बहुत ही हैरानकुन बात है, जब कहकशाएं टकराती हैं तो उनके सितारे आपस में नहीं टकराते। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है। वो एक दूसरे के बीच से भूतों की तरह गुजर जाते हैं। लेकिन गैस के बादल ऐसा नहीं कर सकते। वो एक दूसरे से टकराते हैं, दबते हैं, और इस शदीद दबाव से लाखों नए सितारे पैदा होते हैं। ये एक तरह का कायनाती तामीराती धमाका होता है।
अरबों साल तक एक दूसरे के गिर्द चक्कर काटने और करीब आने के बाद आखिरकार ये रक्स अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। दोनों कहकशाओं के मरकज़ एक दूसरे में जम हो जाएंगे। आज से तकरीबन 5.5 अरब साल बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा का अलग अलग वजूद ख़त्म हो जाएगा और इनकी जगह एक नई बहुत बड़ी कहकशां ले लेगी। अब सबसे अहम सवाल, इस सब का हमारे लिए क्या मतलब है? हमारा निज़ाम शमसी इस अजीम तसादुम में कहाँ होगा? यही वो सवाल है जो इस कायनाती वाक़े को हमारे लिए ज़ाती बना देता है। क्या हमारा सूरज और हमारे सियारे इस अफरा तफरी में बच पाएंगे? तो अच्छी खबर यह है कि हमारा निज़ाम शमसी बराए रास्त किसी दूसरे सितारे से नहीं टकराएगा। फासले बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन बुरी खबर यह है कि हम इस अफरा तफरी से बच नहीं पाएंगे। पहले चक्कर के दौरान ही हमारा सूरज, जो यहाँ सुर्ख रंग में नजर आ रहा है, अपनी मौजूदा जगह से खींच लिया जाएगा और मुमकिना तौर पर एक लंबी टाइडल टेल में फेंक दिया जाएगा। सिमुलेशंस हमें कुछ मुमकिना नताइज बताती हैं। सबसे ज्यादा इम्कान, तकरीबन 68%, यह है कि हमारा सूरज नई कहकशां के बैरूनी हेलो में कहीं बिखर जाएगा। 12% इम्कान है कि इसे पहले चक्कर के दौरान ही कहकशां से बाहर निकाल दिया जाए। और एक बहुत ही दिलचस्प, हालांकि सिर्फ 3% इम्कान यह है कि उसे एंड्रोमेडा अपनी तरफ खींच ले, इससे पहले कि दोनों कहकशाएं मुकम्मल तौर पर एक हों। और यह है हतमी नतीजा, एक नई देवहैकल बैज़वी कहकशां, जिसे कुछ लोग मिल्कोमेडा का नाम देते हैं। हमारा निज़ाम शमसी इस नई कहकशां में कहीं तो होगा, लेकिन इसका रात का आसमान आज से बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आएगा। तो ये नई मिल्कोमेडिया कहकशां कैसी होगी? ये हमारी आज की कहकशां जैसी तो बिल्कुल नहीं होगी। इसकी खूबसूरत चक्करदार शक्ल खत्म हो जाएगी और ये एक बड़ी बैज़वी शक्ल इख्तियार कर लेगी। सितारे बनाने वाली गैस भी तकरीबन खत्म हो जाएगी, इसलिए ज़्यादातर पुराने सुर्ख सितारों का एक पुरसुकून शहर होगा, जिनके मदार भी बेतरतीब होंगे। ये एक तरह की कायनाती रिटायरमेंट होगी। और आखिर में एक सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल, जब तक मिल्कोमेडा बनेगी, कायनात के तेज़ रफ्तार फैलाव की वजह से बाकी तमाम कहकशाएं हमारी नज़रों से ओझल हो चुकी होंगी। उस वक्त के माहिरीन फल्कियात के लिए एक खाली आसमान में दरियाफ्त करने के लिए आखिर क्या बाकी रह जाएगा? ये तसादुम सिर्फ 2 कहकशाओं का मुस्तकबिल नहीं है, बल्कि ये शायद कायनात के इल्म के एक बाब का इख्तिताम भी है।